भूल ही गए हैं। लेकिन धर्म और अधर्म में जो है भेद भी संज्ञा शून्य हो गया है। केवल धन का अर्जन, और ये पूरा विश्वास है मनुष्य को कि मेरे पास धन आ जाए तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगा। देखिए संसार में देखिए बहुत कुछ है, लेकिन संपूर्णता नहीं है। किसी के पास तमाम व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। जीव जब तक देखिए परमात्मा परायण होकर के और प्रभु की भक्ति जो है ठीक है ना, आज की संपूर्ण विरासत कदाचित प्राप्त भी हो जाए, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि संसार में पूर्णता नहीं है। पूर्णता जो है, संपूर्णता केवल परमात्मा, और परमात्मा परायण हम हो नहीं पा रहे, क्योंकि अंदर में जो है कुछ न कुछ इच्छाएं, कामनाएं जो है कचोटती रहती हैं। एक इच्छा पूर्ति हुई, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। 1000 रुपए की इच्छा आपकी पूरी हुई तो 10,000 की या लाख की इच्छा आ जाएगी। आप रहेंगे वहीं के वहीं। जब तक जीव देखिए किसी वीतराग संत महापुरुष का साथ करके, जब तक चित्त में एक पूर्णता से वैराग नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता, एक कदम नहीं बढ़े। भाई चित्त में जब तक राग भरा हुआ संसार का, तो भक्ति कहाँ ठहरेगी। भक्ति तो देखिए परमात्मा की वो अनुपम खजाना है, जहाँ पर संसार की सारी दौलतें नेमतें सब बहुत तुच्छ करते रह जाते हैं, और जो प्रभु का एक सतनाम धन है प्राप्त हो गया, राम नाम धन बंदे हृदय के आकाश। तुम्हारी देखिए संसार की इच्छाएं कोई देवी देवता पूरी कर सकता है, मन्नत आपकी पूरी हो जाएगी, आप भंडारा कर देंगे, हलवा बांट देंगे। मैं कह रहा हूं सारे देवी देवता तुम्हारे घर में बैठ जाएं, पूर्णता नहीं हासिल होगी। ये जीवन देखिए उपराम परमात्म परांग मुख जो है करने का जो है आपको प्रेमियों, जिस समय जो अभी हमारे आपको सभी को मानव जीवन के रूप में प्राप्त है, ये दुर्लभ समय आपको तमाम जन्म के कष्ट और नारकीय दुख भोगने के बाद मिला हुआ, उसको हम समझे। तुम स्वर्ग में हो आए हो, स्वर्ग में गए हो तुम। कोई कहेगा नहीं हम कहाँ गए स्वर्ग में। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशानी, क्योंकि ये तुम्हारा जो आत्मा है ये अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर हमारा मरण धर्मा है। हमारे आपके कितने जन्म हो चुके हैं कोई पता नहीं, कोई गिनती नहीं, किसी कंप्यूटर में नहीं आ रहा। महाराज जी कहते थे इस धरा में, पूरी पृथ्वी में जितने मिट्टी के रेशे हैं, कण हैं, इतनी बार ये पृथ्वी का सृष्टि का सृजन हुआ, विकास हुआ और प्रलय भी हो गया, लेकिन तुम वही हो, क्योंकि जीव ये अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी। अजर अमर अविनाशी होकर बार बार तू काहे मरे, क्योंकि इसको देह की जड़ता इसने स्वीकार कर ली, अपने को शरीर समझने लगा। क्यों रे मतमंद होके सतचित आनंद रूप, वृथा जड़ चेतन की ग्रंथ में बुलाए हो। जैसे सिंह भूल माए लादी लादे धोबी की, निज रूप जानो तब सिंह ही काहे।
जैसे मृग बन माहे, ढूंढ रहे हो कस्तूरी को, ढूंढ ढूंढ हारो तब आपन में ही पायो है। सतगुरु से जान ले शिव रूप अपने को, तू ही जड़ चेतन की ग्रंथ में। सतगुरु जीव का भ्रम तोड़ते हैं। गुरु तो तमाम है, आपसे मान सम्मान धन मांगेंगे, आपके जो कष्ट है, आपके दुख जो है उसका हरण कर ले। ऐसे गुरु जो है दुर्लभ है, क्योंकि हम उनसे मिल भी नहीं पाते हैं। कामनाओं का एक पर्दा पड़ा रहता है, एक खुदी का जो है पर्दा पड़ा रहता है, इसलिए उनसे जो है हमारी भेंट नहीं हो पाती है। देखो शरीर संसार में दुख तो सभी है, सभी दुख है, मंत्री प्रधानमंत्री कोई भी हो। अगर संसार से किसी विषय वस्तु पदार्थ की इच्छा है तो वो दुखी है, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, बहुत बड़ा वक्ता हो जाए, बहुत बड़ी जो है किताबें लिखने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इसलिए संसार की जो इच्छाएं देखो, आपकी कुछ देखिए जरूरी आवश्यकताएं, एसेंशियल कमोडिटीज दैट कैन बी फुलफिल्ड। आपकी जो जरूरी आवश्यकताएं हैं ना, वो तो पूरी हो सकती हैं। खाना पीना है, वस्त्र वगैरह है, मकान है, सरकार दे रही है, आवास भी मिल रहे हैं, लेकिन हम तो मन के जो है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक इच्छा पूरी होती, दूसरी आ जाती, दूसरी इच्छा पूरी हो जाती। 2 10 20 50 भये सत होत, हजारन लाख मगेगी, कोट अरब खरब लग द्रब, पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी। हमारे पूर्वजों के पास देखिए, आप सोचें 50 साल पहले ऐसे कुछ नहीं था, काफी कुछ है, लेकिन आज का इंसान उस समय से और ज्यादा दुखी है। इसलिए जीवन जियो, लेकिन जीवन जीने का तरीका और सलीका जो है संत महापुरुष प्रदान करते हैं। थोड़ी सूक्ष्म जो है सुख सुविधाओं में जीव किस तरह से संतुष्टि और सुख पूर्वक अपना निर्वाह कर सकता है, ये तरीका जो है संत महापुरुष बताते हैं। तो उनके पास जाने का समय भी नहीं है, रहने का समय नहीं है। उपदेश लेने आते लोग, बहुत जरूरी जो है, अब दिल्ली में नौकरी करता, बड़ी मुश्किल से आया, छुट्टी नहीं मिलती, चलो दोपहरी है, क्या है, उन्हें कभी उपदेश दीजिए। इस ज्ञान की जितनी दुर्गत इस कलकाल में हुई है, मैं बता रहा हूं, उतनी कभी नहीं हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए देखिए, देवताओं का राजा देखिए इंद्र जो है गुरु बृहस्पति के यहाँ वर्षों रहा, कबीर साहब के यहाँ कितने कितने देखिए बादशाह जो है। माता लोई ने बहुत सिफारिश की, ले इसको अब नाम दान दे दो, कि अभी ये उसके काबिल नहीं हुआ। और हम लोग तो जो है थोड़ा सा पत्र पुष्प लेकर के जाते हैं, नाम दान भी मिल गया। मैं कहता हूं बहुत बिरले होंगे जिनको नाम का बोध हुआ होगा। दाम का तो तुम्हारे को बोध है बहुत। नाम जो है उसके लिए बहुत अच्छी कशिश चाहिए, आपका पुरुषार्थ चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। भक्ति में सबसे बढ़कर ये भेद हम नहीं आना। नाभि कमल में घुसकर पा नाम का ठिकाना। अब घुसो नाभि कमल में, कितना ठहरोगे तुम? सांस बंद हो जाएगी, तुम्हारी धड़कनें रुक जाएंगी।
नाम का तब कहीं पता लगेगा। इसीलिए नाम की महिमा को देखिए, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बड़, रामचरित सतकोट मान लिए महेश। नाम का प्रसाद जिसको प्राप्त हो गया है प्रेमियों, उसके पास दुख जो है जा भी नहीं सकता, हिम्मत नहीं कर सकता, उसके गांव गली में नहीं जाएगा। लेकिन हम तो संसार की कामनाओं से भरे हुए, बैराग भी ले लिया है, वक्ता भी हैं, लेकिन विषयन के खूंटा सो बंधे ही रहे, संतन के समागम सत्संग कथा भागवत दनादन होत रहे। संतन ने ढीले तो, लेकिन बिन श्रद्धा के ढीले नहीं। बहुत कोशिश की, विषयों से आवृत जो है आच्छादित ये मन प्रभु की तरफ या परमार्थ की ओर सोच भी नहीं कर सकता है। हम लोग देखिए संसार की प्राप्ति के लिए, ये संसार तो किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं है, परमात्मा को उपलब्ध हुए हैं जी। संसार किसी को प्राप्त नहीं है, क्यों? ये है ही नहीं, ये तो हमारे चित्त की भ्रांत है। तेरे चित्त चंचल की चाल रही, ये जितना जो कुछ देख रहा सत्य नहीं, सब झूठा है, अब झूठा है। किसी को न प्राप्त हुआ है ना होगा, लेकिन हम तो एक अंधी दौड़ रहे हैं। मेरे को ये मिल जाएगा तब ये जिम्मेदारी और कम हो जाएगी, तब हम हो जाएंगे, थोड़ी एक कन्या की शादी और रह गई है, प्रभु तब कोई नहीं आता है। बहुत ही देखिए, कोई तमाम जन्मों का जो चला हुआ जीव होता है, वो इधर की तरफ जो है सत्संग में या संत महापुरुष की शरण में जो है बहुत ही दुर्लभ, ये दुर्लभ है। उपनिषदों में आया है, दुर्लभम त्रियम एववत देव अनुग्रह हेतुकम। बड़ी देवताओं की सबकी जो है सबकी कृपा, मनुष्य तत्वम मुमुक्ष तत्वम संत महापुरुष संश्रया। मनुष्य केवल सकल सूरज से नहीं, जो आज जो है हिंदुस्तान की आबादी देखिए 1 अरब 42 करोड़, हम तो कहते हैं और ज्यादा होगी। मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो वास्तव में जो संत की शरण जो है बड़ी मजबूती से जिन्होंने पकड़ कर रखा है, नहीं तो सकल सूरज से है, अपने वोट वोट डालते रहो, खूब बढ़िया है। मनुष्य तत्व का जब तक बोध नहीं है, विवेक जागृत नहीं है, बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग तो देखिए हम लोग रोजाना सुनते हैं, लेकिन असत्य को तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, तो सत्य का संग कैसे हो जाएगा? उमा कहूं ये अनुभव अपना, भगवान शिव अपना एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि सत्य हर भजन जगत सत्य। ये झूठा है, हर पल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। एक ही वस्तु को तुम दोबारा देख नहीं सकते हो, इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हमारा आपका शरीर भी बदल रहा है। शरीर जो तुम्हारा हमारा कल था आज नहीं रहा, ये जा रहा है। जैसे जो आप देखिए बचपन में थे 2-4 वर्ष के, वो अब शरीर नहीं है आपका, लेकिन आप वही हैं। आपका शरीर बदल रहा है, लेकिन आप नहीं बदल रहे, संसार बदल रहा है। जो इस बदलाव को देख रहा है वो नहीं बदल रहा है, सब संसार बदल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा तुम नहीं बदल रहे, तुम बदल भी नहीं सकते। तुम वही हो जो बचपन में थे,
वही युवावस्था में रहे, वही अब शरीर वृद्ध हो गया तुम वही हो, शरीर यहीं का यहीं छूट जाएगा, तुम वही रहोगे, क्योंकि तुम अविनाशी हो। चेतन अमल सहज सुख राशि, कोई मल भी नहीं तुम्हारे में, कोई दोष नहीं है। लेकिन हमने ये मान लिया, कोई कहता हम क्रोधी है, लोभी है, ये है वो है, कुछ नहीं। ये सब प्रकृति में ही दोष हैं, और प्रकृति में ही ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये वृत्तियां तैर रही हैं, और गुण ही गुण में बरत रहे हैं। गुणा गुणेश वर्तन्ते तमत्वा न सज्जते, गुण ही गुण में। लेकिन देहाध्यास के कारण हमारे को लगता है कि मैं कर रहा हूं, अगर मैं नहीं हूं, अगर होऊंगा तो ये मेरा परिवार कैसे चलेगा, क्या होगा। ये तुम्हारा अहंकार है, सब यूं ही चलता रहेगा। ये हमारा अहंकार है जी, और हमारा अहंकार ही हमारे को अंदर जाने से वर्जित करता है, रोकता है। अहंकार प्रवेश नहीं करने देता है, बहुत बड़ा अवरोध है। और अहंकार में नहीं हमारा सब पूरा जीवन गुजर जाता है। जैसे छिपकली होती, सीलिंग पर चिपकी हुई होती है, छिपकली सोचती है छत में ही साध कर रखे हुए, इस तरह से लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूं। तुम्हारा मैंपन है क्या? मैं हूं। देखिए, मैं ये तो प्रकृति है, और हूं ये सत्य स्वरूप है। लेकिन मैं के कारण ये जो है था वो हूं हो गया है। मैं धनी हूं, मैं इस जात का हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सन्यासी हूं, उदासी हूं, ये है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना। तो हमारा जो एक सत्य शाश्वत स्वरूप है, उसके लिए तभी हमारा जीवन जो है निरापद होगा, वरना ये तमाम दुनिया के दुख हमारे को घेरे रहेंगे। बहुत कोशिश करेंगे, सुखी तो होना चाहते थे कि हम आप सभी सुखी होना चाहते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग जो है, लेकिन तुम्हारा और इन पशुओं का सुख जो है केवल शरीर तक सीमित है। गर्मी की रुत है, एसी मिल जाए, कूलर मिल जाए, कुत्ता भी बैठ जाता आके, छाया हो, जानवर जो है। आज इन सुखों के लिए, देहादिक सुख भोगों के लिए तुम्हारे को ये बेशकीमत समय जो है नष्ट नहीं करना है। एक भगवत कृपा के फलस्वरूप, परम पुरुषार्थ के साधन स्वरूप ये जो शरीर जो है परमात्मा ने हमारे को दिया हुआ है, इस देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके हमारे को ऐसा प्रयास करना है कि जिससे हमारे को फिर जो है नरकों में न जाना। ये तन मिले न बारंबार मूढ़ पछतावेगा, पिछले पाप दूर नहीं कीने, आगे बोता और न लेने, अब तू खाए जमन की मार मूढ़ पछतावे। आप देखिए, जानवरों को देखिए कितना दुखी है। जानवरों के लिए जो चरागाह थे वो कहीं रखे नहीं है। हमारी जरूरत पूरी हो, हमारी हवस पूरी हो। पेड़ थे कितने फलदार वृक्ष, आज मैं देखता हूं कि ये बंदर जो हैं गांव देहात में घुसे हुए हैं, मक्का के भुट्टा उन्हें समझे खा पी रहे, क्योंकि जंगल रखे नहीं आप। उनका तो जंगल में मंगल था, लेकिन हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन वृक्षों को काट करके कहीं मेज कुर्सी और तमाम दरवाजे भरवाजे खिड़कियां बनवा ली।
तो आज का इंसान वास्तव में एक राक्षस वृत्ति में जी रहा है। दुनिया जाए भाड़